हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, मेरा स्टडी चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली 10th क्लास के बच्चों के लिए, जो कि मैंने अच्छा टॉपिक उठाया उनके लिए, क्योंकि इस टॉपिक में जो नाम है उसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस टॉपिक में ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहता है कि बहुत सारा डाउट निकलता है, क्योंकि वो अच्छे से समझ ही नहीं पाते टॉपिक को। इसमें कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो उससे समझ में नहीं आता, लेकिन ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं बताने वाला हूँ आपको। और ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं इस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं बता दूं, ये 10 क्लास के 10वीं के लिए, 10वीं के बच्चे के लिए, सभी बच्चों के लिए है। आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए ये है। तो मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दुनिया में हमारा जो आज तक का एलिमेंट्स, तो वो 118 एलिमेंट आज तक का डिस्कवर किया गया है। उसमें से सिर्फ हम ये टॉपिक ही क्यों पढ़ेंगे, तो समझ में आने वाला चीज़ है ये, क्योंकि कार्बन पीरियड टेबल जो हमारा होता है 118 एलिमेंट होता है, उनमें बहुत ही अच्छा जगह ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका कुछ प्रॉपर्टी ऐसा ही है जो इसको एक स्पेशल बनाता है, ठीक है। मैं बता दूं, तो पहले मैं बेसिक से चलता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम बेसिक से चलते हैं, पहले समझते हैं आयन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, बोर मॉडल में बोर ने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के स्मॉल टुकड़े को या फिर बहुत से छोटे पार्टिकल को हम आटम बोलते हैं, और आटम के बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि ये सपोज आटम हुआ, ठीक है। और ये उसका होता है पॉजिटिव सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। ये जो पॉजिटिव सेंटर होता है, इसमें सिर्फ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसको पॉजिटिव सेंटर कहा जाता है, क्योंकि प्रोटॉन का जो होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज रहता है, तो इसलिए कहते हैं इसको पॉजिटिव सेंटर, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसके और जो इसके चारों ओर कुछ सेल में, कुछ स्पेसिफिक सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और इन स्पेस जो सेल का होता है, इनके नंबर के हिसाब से इनका कुछ कैपेसिटीज होते हैं कि एक ही सेल इतना नंबर का इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है या फिर उसके अराउंड घुमा सकता है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, जिसके कारण इसको खींच के पकड़ के रखता है, ऑर्बिट के अराउंड घुमाता है। जैसे कि आपको पता होगा, सन, अर्थ वगैरह इनको पकड़ के रखता है अपने ऑर्बिट की ओर घुमाने के लिए। तो इस तरह सा एक अट्रैक्टिव फोर्स उनके डेवलप होता है, जिसकी वजह से चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है। और पीरियड टेबल में बेसिक सा एक अच्छा सा पार्ट क्या होता है, वो उनका होता है एटॉमिक नंबर। उससे हमें पता चलता है कि किसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन से पता चलता है कितना नंबर इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन नंबर को, ठीक है। सपोज मैं लेता हूँ सोडियम, क्या लेता हूँ, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, ठीक है। 11 है, तो इसको हम सजाएंगे तो पहले सेल में 2 आएगा, हमें पता है, क्योंकि पहला जो सेल होता है वो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 लगा देते हैं हम, ये लोग सपोज सोडियम का लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद का सेल 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय द सेकंड सेल इज 8, क्लियर। तो मतलब इसी सेल में 8 तो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और दूसरा रहता है, बाकी रहा एक, ये एक लास्ट सेल में एक रख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये अरेंजमेंट हो गया। लेकिन गड़बड़ी क्या है, हर एक सेल क्या करते हैं ना, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, मतलब नो रिएक्शन, कभी भी रिएक्शन करने की कोशिश नहीं, मतलब एक नॉन रिएक्टिव एटम की तरह बिहेव करना चाहते हैं, जैसे कि वो एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, नियन जो होता है, Ni होता है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, क्या है, 10 है। तो 2 8, ये जो 8 है ये आउटर मोस्ट सेल का, मतलब जैसे इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 1 है, तो इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैसे ही नियन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 है, ये 8 है, मतलब क्या है, इसका जो इतना कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, तो इसके कैपेसिटी के हिसाब से अगर फुलफिल हो जाता है तो वो इनर्ट गैस हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब Ni जो होता है वो इनर्ट गैस है, मतलब नॉन रिएक्टिव गैस, इसको जीरो ऑर्डर गैस भी कहते हैं, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, इसका वैलेंसी 0 है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन घूम जाएंगे तो इसको हम नॉन रिएक्टिव बोलेंगे, इसका 1 है। इसके केस में क्या है, अगर ये 1 किसी को दे देगा तो इसको क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आउटर मोस्ट सेल इसको हो जाएगा ये, तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन और 7 अगर ले भी आएगा तो भी 8 हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ी क्या है, ये 7 नहीं ला सकता, क्योंकि
साथ लाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा, क्योंकि किसी से तो लाएगा, किसी से तो लाएगा। और एक दे सकता है, क्योंकि एक देने से इसका जो इसके बीच में बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन ये थोड़ा एक दे सकता है, क्योंकि एक देने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा देने से तकलीफ होता है। एक ही दे सकता है, क्योंकि इसके बीच में एक एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी लगा कर उसको डोनेट करना पड़ेगा। तो ये दे सकता है, एक ही है तो दे सकता है, इसको क्या हो जाएगा ना, ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या हम आयन इसे समझेंगे क्या, अगर कोई एटम या फिर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तो पॉजिटिव आयन कैरी करता है। कितना कैरी करता है, पॉजिटिव आयन। अगर किसी से लेता है तो नेगेटिव आयन कैरी करता है। जैसे कि आपको पता है क्लोरीन हो या फिर ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो 2 और 6, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 6 है। तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 बनाने के लिए। अगर 6 दे देगा तो भी 8 2 हो जाएगा आउटरमोस्ट सेल में, मतलब 2 पहला सेल में 2 नंबर ही चाहिए, हीलियम सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर 2 लाएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन 6 देने के बजाय वो 2 लाना पसंद करेगा, क्योंकि 6 देने में ज़्यादा एनर्जी खत्म होगा उसका, 2 ला ही सकता है। समझ में आया आपको बात। तो इसका चार्ज क्या होगा, 2-। तो ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। तो इस तरह से आयन बनता है। तो हर कोई एलिमेंट अपने हिसाब से क्या करते हैं, आयन देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। क्यों, कुछ बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो कार्बन के केस में क्या होता है वो देखते हैं। कार्बन क्यों ऐसा नहीं कर पाता। कार्बन ये ना तो पॉजिटिव आयन कैरी कर सकता है, ना भी नेगेटिव आयन कैरी कर सकता है। इसके केस में कुछ अलग हो जाता है, वो हम बताते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, और हम कार्बन का चैप्टर ही क्यों पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप कार्बन देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये हुआ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये क्या करेगा, इसको अगर करेंगे हम, मतलब इसको कैसे करेंगे, 2 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 होने से इसके आउटर मोस्ट जो सेल रहता है, ये हुआ उसका सेल, इसका आउटर मोस्ट सेल जो रहता है इसमें 2 रहेगा और इसमें 4 रहेगा, ठीक है। ये हुआ उसका पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियस, 2 4 रहेगा। तो इसको ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए इस सेल में 4 किसी से लाना होगा या फिर 4 किसी को दे भी सकता है। तो ला क्यों नहीं सकता, दे क्यों नहीं सकता, कि बताता हूँ आपको। ये जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये हुआ उसका सेंटर, पॉजिटिव चार्ज है, इसका अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन है पहला सेल में और दूसरे सेल में 4 ठो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये किसी से 4 लाता है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब प्रोटॉन नंबर कितना है, 6 है, 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन अगर ये 4 किसी से लाएगा तो 10 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 ठो इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो कैरी नहीं कर सकता, कैरी कर सकता है क्या, 6 प्रोटॉन 10 ठो इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बीच में ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स का जो रहेगा, सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो लूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो लूज हो जाएगा तो ये दे नहीं सकता, इस तरीके से ला नहीं सकता। तो मतलब क्या, नेगेटिव आयन नहीं कर सकता। तो देने में क्या दिक्कत है, अगर 4 नहीं ला सकता तो दे तो सकता है, दे भी नहीं सकता, क्योंकि इसका साइज छोटा है और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसको इसके वजह से इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने में जितना एनर्जी लाई चाहिए होगा, वैसे 4 इलेक्ट्रॉन देने में 4 गुना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, जो इसके पास है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं दे सकता ये। तो ना तो ये नेगेटिव आयन कैरी कर सकता है, ना पॉजिटिव आयन कैरी सकता है, ठीक है। तो ये दोनों केस में दोनों नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम इसके साथ यही होता है कि ये कैरी ना तो दे सकता है ना तो ले सकता है। समझ में आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो इसके वजह से ये ज़्यादातर क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो ये क्या करेगा ना, शेयरिंग करेगा, ना तो किसी को कम्प्लीटली लेगा ना किसी को कम्प्लीटली देगा। अगर देगा और लेगा, अगर दे सकता है या फिर ले सकता है तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि आयन बन जाता है तो फिर आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन ना ये तो दे सकता है ना ले सकता है, तो क्या बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। को शेयरिंग से किसी के साथ शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग में बताता हूँ आपको क्या होता है। शेयरिंग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि आपने इसका देखा, कार्बन का सिलिकॉन के साथ भी ऐसा होता है। सिलिकॉन के एटॉमिक मतलब बाहर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी शेयरिंग करता है, उसको भी शेयरिंग करना पड़ता है, वो भी कोवैलेंट बनाता है, लेकिन वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों बताता हूँ आपको, क्योंकि जो ये होता है हमारा सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन का 3 सेल होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो 2 8 और 4 हो जाता है। तो 3 सेल होने की वजह से इनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, सेंटर और
आउटर सेल के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो ज़्यादातर ये अनस्टेबल हो जाता है पकड़। लेकिन कार्बन का क्या है, छोटा है साइज, 2 ही सेल है, मतलब 2 ही सेल है, तो इस किसके साथ अगर ये शेयरिंग करता है तो बॉन्ड एंगल स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन कार्बन के केस, वो सिलिकॉन के बेस पे ऐसा नहीं हो पाता, तो ज़्यादातर वो आयनिक बॉन्ड ही बनाता है, और मतलब कोवैलेंट बनाता है, लेकिन एक पोलरिक नेचर बनाता है, पोलरिक नेचर शो करता है, जिसकी वजह से वो आयन बन जाता है। तो हम समझते हैं आयन मतलब कार्बन करेगा क्या, क्या कार्बन करेगा, अगर वो देगा नहीं या फिर लेगा नहीं तो करेगा क्या। अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। अगर ये मतलब मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयरिंग कीजिए, ताकि हम पता चल सकते हैं, हम बहुत और भी बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, और सबका मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको अच्छा बनाऊँगा, मतलब 10th क्लास आपका अच्छे से गुजरेगा। और जो भी डाउट है मुझको आप बताइए, मैं सब मैथ साइंस क्लियर करूँगा, मैथ साइंस इंग्लिश सब क्लियर करवाऊँगा, उसके लिए उसको डरने की ज़रूरत नहीं। तो कार्बन बेसिकली क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कार्बन हुआ, कार्बन का क्या है, आउटर मोस्ट की हम कैरी करते हैं, आउटर मोस्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जैसे देखेंगे 1 2 3 4, आउटर सेल में उसका 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये तो शेयरिंग करेगा, तो इसको मिल गया कौन, रास्ते में चल रहा है तो रास्ते में मिल गया उसको ऑक्सीजन मिल गया। कौन मिल गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये बोल रहा था सर मैं क्या करूँ उसको, मेरे तो दे नहीं सकता, लेने से मैं क्या करूँगा, तो ऑक्सीजन मिल गया उसको। ऑक्सीजन बोल गया भाई तू भी, तेरा जो हालत है मेरा भी वही हालत है, ना तू किसी को दे सकता है ना मैं किसी को, और मेरा भी हालत है, मैं तेरा मैं तेरी जैसा हूँ, हम दोनों कुछ करते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, ना शेयरिंग कर लेंगे, बोलेंगे कि हम दोनों शेयरिंग कर जाते हैं। ये लेकिन बोलेगा मेरे तो 4 ठो है, मैं तेरे से 2 भी लूँगा, तेरे तो 2 चाहिए, मेरे को 4 चाहिए, मैं अगर तेरे को 2 भी देता तो और दो मैं किसको दूंगा, तो बोलेगा मेरा और एक भाई है, मैं भी ले आता हूँ उसको। देखो हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ये बोलेगा हाँ भी हो जाएगा, मैं तेरा दे 2 मुझे दे दे और मेरा 2 तू ले जाता, दे तो नहीं सकते, ले तो नहीं सकते, शेयरिंग तो कर सकते हैं। तेरा 2 लगा और मेरा 2 लगाता हूँ, तो हमारा कंपनी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि बताता हूँ, रमेश एक लोग है और राम एक लोग है, तो एक कंपनी, एक बिजनेस शुरू करना है, इनके पास 1-1 लाख रुपए हैं, लेकिन कंपनी 2 लाख रुपए का है, कंपनी स्टार्ट हो सकता है। तो इसको मिल जाता है और बोलते हैं तू अपना 1 लाख दे, अपना 1 लाख दे, जो 2 लाख होगा हम शेयरिंग से एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इस 2 लाख में तेरा भी हक होगा, जितना हक होगा मेरा भी उतना होगा, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप रिलेशन। तो ये भी वही करते हैं। ये क्या करेगा, अपना 2 शेयर करेगा या अपना 2 शेयर करेगा। देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने से एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है। अभी देखते हैं ऑक्सीजन का क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेबल हो गया। इस ऑक्सीजन करके 1 2 3 4 5 6 ये 7 8, ये स्टेबल हो गया। अब कार्बन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया स्टेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया, इसको बोलते हैं हम कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। तो वैसे और एक देखते हैं, जैसे कि कार्बन का और एक 4 ठो है, 1 2 3 4, जैसे हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, इसको एक ही चाहिए, ठीक है, इसको एक ही चाहिए, क्या चेक करने के लिए ना, हीलियम सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इसका एक है और एक आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो हीलियम सेटिस्फाई कर देता है। तो ये शेयरिंग किया इसके साथ, समझ में आ रहा है आपको, ये शेयरिंग किया इसके साथ, हो गया इसका। देखिए क्या बॉन्ड बनाया, CH4, क्या बनता है इसका, CH4, इसका हम नाम दे देंगे मीथेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मीथेन। तो ज़्यादातर बात समझ में आ गया इसको आपको। देखिए एक एलिमेंट, एक आटम और दूसरे आटम के साथ अगर 2 बॉन्ड एक साथ बनाते हैं उसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। अगर एक आटम दूसरे आटम के साथ अगर एक ही बॉन्ड बनाते हैं उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में थोड़ा फर्क है, तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन क्या रहता है, और कार्बन का और मतलब अब हम समझते हैं इसको कि कार्बन इसी नेचर के वजह से, इसका जो कोवैलेंट नेचर है, इस नेचर की वजह से दुनिया में तकरीबन 3 मिलियन से भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड से, मतलब 3 मिलियन से ज़्यादा तरह का कार्बन कंपाउंड है। और सारे कार्बन कंपाउंड आते कहाँ से हैं, ये सारे कार्बन कंपाउंड आते हैं एग्जिस्टेंस है लिविंग बॉडी से, वो प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट्स हो, मतलब पूरे लिविंग किंगडम से ही ये बिलोंग करते हैं। इसीलिए कार्बन का एक बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है पूरे पीरियड टेबल, और जिसके वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं।
कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर किसी एलिमेंट का कंपाउंड है वो है कार्बन, क्योंकि उसका कुछ स्पेशल नेचर है। क्या नेचर है बताता हूँ, 3 ठो नेचर बताऊँगा आपको। पहला तो ये कि सिलिकॉन तो शेयरिंग करता है, लेकिन कार्बन भी शेयरिंग करता है, लेकिन कार्बन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मैंने जैसे बताया आपको, कार्बन छोटा आटम होता है, छोटा, इसका सेल नंबर मतलब 2 ठो ही है, तो ये सेंटर, न्यूक्लियस और इनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। तो इस जिसके साथ भी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच के रखता है, मतलब वो एलिमेंट को